हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी टीआरई फोर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए दिया बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है खान बहादुर खां, ऑप्शन सी कदम सिंह, ऑप्शन डी है लियाकत अली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इस विद्रोह जो कि 1857 के जून महीने में हुआ था यह विद्रोह में जिले का सूबेदार लियाकत अली को नेतृत्व घोषित किया गया था। बाद में कर्नल नील ने इसे दबाकर समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम का नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देसी भाषाई प्रेस अधिनियम, जो कि 1878 में आया था। ठीक है, इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, पारित करने का श्रेय जो जाता है वो लिटन को जाता है। इसके तहत सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध यानी कि नियंत्रण लगाने के लिए प्रयास किया था। इसे राजद्रोही लेखों का दबाने और दंडित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया था। इसे गलाघोटू अधिनियम या दमनकारी अधिनियम भी कहा जाता है। आगे चलकर 1882 में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेज ऑफ फाली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इरेस्मस ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है सर जॉन शोर, डी है जेम्स ग्रांट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए जाना जाता है, जो कि 1793 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था? ऑप्शन ए दिया हेरोडोटस, बी है डायनवी, सी है कार्ड, डी है क्रोचे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हेरोडोटस जो है इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था। यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस हैं। इन्होंने लगातार आर्यों के इतिहास पर अपनी नज़र बनाए रखी थी। ठीक है, इनके द्वारा ही फारस के आर्य राजाओं के सही इतिहास का पता चलता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि इतिहास मानव का बुद्धिमान बनाती है? किसने कहा था ये कि इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाती है? ऑप्शन ए दी बेकन, बी है टाइनबी, सी है लीवी, डी है वर्नस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये बेकन ने कहा था। किसने कहा था? बेकन ने कहा था। ठीक है, बेकन जो है वो फ्रांसीसी हैं। इनका जन्म 1561 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? ऑप्शन ए दिया है सरदार पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 30 जनवरी 1948 को कहा था रेडियो पर कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता भी थे। तो किसने निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए, तो किनका नाम है ये? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम विश्वरैया का नाम है। ठीक है, योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन ए दिया 1933, बी 1930, सी है 1934, डी है 1932। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है, तो क्या कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समाजवादी कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी कहा गया है। ठीक है, प्रारंभ से ही आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारधारा वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणा आसफली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल बंगाल के उग्रवादी नेता थे। पहले कांग्रेस के सदस्य थे, उसके बाद इन्होंने वहाँ से इस्तीफा देकर अपना उग्रवादी नेता जो थे उसमें सम्मिलित हो गए। ठीक है, यद्यपि ये 1902 में 2 से पहले तक उदारवादियों में ठीक है वही है। ठीक है, फिर उसके बाद 1897 इन्होंने लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और अपने देश व अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा एक ही बात है, और मैं यह भी मानता हूँ कि भगवान उन्हें हमारे उद्धार के लिए हम पर शासन करने के लिए भेजा है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। और इन्होंने यह भी कहा था कि यदि सरकार मुझसे आकर कहे कि स्वराज ले लो, तो मैं कहूँगा कि उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मैं स्वीकार नहीं करूँगा जो कि मैं अपने हाथों से प्राप्त न कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर थे, बहुत ही फेमस थे उस टाइम पर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए इंग्लैंड में रहकर ये लड़ रहे थे, वहाँ से अपना प्लान बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने यह स्पष्ट माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिपन के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शफी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। तो ठीक है, कि अच्छी वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1876 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो किसने किया था? ये लोकमान्य तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक कहते हैं। और ये गरम दल और नरम दल को पुनः कांग्रेस के मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किया था और ये सफल भी रहे थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था? तो ऑप्शन ए दिया मोहम्मद अली जिन्ना, बी है सिकंदर हयात, सी है चौधरी रहमत अली, डी है लियाकत अली खां। तो ये किसने कहा था? तो चौधरी रहमत अली ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए दिया जालंधर, बी है अमृतसर, सी है लुधियाना, डी है होशियारपुर। तो सभी को पता है ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए जाते हैं
और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में, एक जनसभा एकत्र होती है। यहीं पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी और इसमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। तो बहुत ही मतलब बहुत लोग मारे गए थे। रास्ता भी बंद कर दिया गया था, मतलब कि गेट भी बंद कर दिया गया था और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ था सभी को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राम मोहन राय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए दिए महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है नारायण गुरु, डी है ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राजस्थान से थे। ठीक है, हरविलास जो शारदा थे ये भारत के राजस्थान राज्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से कथन किसका है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, और ये कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ में वंदे मातरम गीत की रचना की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1857 है। ठीक है, 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। इनकी पुस्तक 1857, इसका प्रकाशन जो कि 1957 में हुआ था। तो 1857 विद्रोह का सरकारी इतिहास मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में होता है। छोटा नागपुर के रांची के दक्षिण में निवास करने वाली जनजाति मुंडा थी। और उसके बाद संथाल जो है कान्हू, होम, गोमधर कुंवर, नायक, ताना भगत, इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका डी हो जाएगा। इसमें विद्रोह नेता सुमेलित नहीं है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली है किसको मिली है, पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने के लिए मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था, तो इनके पत्र का नाम क्या था राजा राम मोहन राय का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवाद कौमुदी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था, पूछा है। इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया। ठीक है, सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त मुक्त हो गई। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया, ये भी सही है। इसमें पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया, तो उनको किसानों से मतलब नहीं था। ठीक है, वो बस मतलब
इंडियंस को लूटना चाहते थे, बस इतना है। अंग्रेज़ों को बस यही मतलब था, हर मतलब जितना भी हो कुछ भी लागू करते थे सब वही था, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता था इंडियंस पर, मतलब लगाम लगाने के लिए। ऑप्शन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने तर्क किया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारिस टी मारिस जो है, इनका तर्क था कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था थी, कैसी थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वनिर्भर थी। ठीक है, स्वनिर्भर थी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। गांव में आत्मनिर्भरता और आत्मशाही समुदाय रहता था। नमक और लोहे के अतिरिक्त इन्हें बाह्य संसार से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, ये आत्मनिर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशल आक्रमणीयता की नीति का संबंध था। ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड वेलेंसली, बी है डलहौजी, सी है जॉन रॉलेंस, डी है कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉलेंस से संबंधित है। नेक्स्ट है। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, तो कब प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1717 में हुआ था। किसने दिया था? बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में एक शाही फरमान के द्वारा इन्हें बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी कि कोई भी मतलब हमेशा के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक संधि प्रणाली की। नेक्स्ट है। स्वतंत्रोत्तर भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन फॉस्टर डलेस ने दिया था। नेक्स्ट है। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कब किया था? 1872 में। और 1881 में रिपन ने नियमित 10 की जनसंख्या की हर 10 साल में जनगणना शुरू हो गई थी 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे, किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुहरावर्दी सिलसिला से। नेक्स्ट है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो चलिए इसका सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ है साहित्यिक रचना और दूसरी तरफ है लेखक। ठीक है, आदाब उल हर्ब व अल सुजात का हो जाएगा फ़क्र ए मुदब्बिर, इसके लेखक हैं फ़क्र ए मुदब्बिर। तबकात ए नासरी के हैं मिन्हाज उस सिराज। तारीख है जहाँ गुस्सा का है अता मलिक जुवैनी। तारीख है फिरोज शाही का जियाउद्दीन बर्नी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक तबकात ए नासरी, एक तारीख है फिरोज शाही। ये दोनों क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। तबकात ए नासरी जो है मिन्हाज और सिराज का, तारीख है फिरोज शाही जो है वो अता मलिक जुवैनी का है। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट। ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।